का न्यू हाफ टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास टेंथ के साइंस को हम लोग एक एक कर कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास टेंथ के फिजिक्स को कवर करेंगे, जिसमें चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के संबंधी जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें MCQ हैं या बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सभी को एक एक कर कवर किया जाएगा। ये सभी के सभी बहुविकल्पी आपके प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सबसे अधिक आपका देखा जाता है। तो फिजिक्स में विद्युत तथा प्रकाश के से संबंधित चैप्टर चाहता है, तो इसमें से हम प्रकाश के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपको प्रतिदिन चैप्टर वाइज आपके लिए क्या किया जा रहा है कि MCQ लाया जा रहा है, और इस भी चैप्टर के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सवाल थे, सभी को एक एक कर प्रोवाइड किया गया है। आप लोग जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब पर डालिएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टीच बाई कपिल सर। पूरा का पूरा आपको जितने भी न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नोत्तर है, सभी के सभी वीडियो आपको जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट आने वाले सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर क्रमशः एक एक चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले एक आप लोग के लिए मोटिवेशनल स्पीच है, इसमें ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है इसमें कि देखिए, पढ़ता वही है, कहा जा रहा है कि पढ़ता वही है जो अपने हालात बदलना चाहता है, वरना बहाने सबके पास होते हैं। कहा जा रहा है कि पढ़ता वही है जो अपने हालात को बदलना चाहता है। वर्तमान की स्थिति आपकी क्या है, ये सिर्फ आप बदल सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं बदल सकता है। वही कहा जा रहा है कि पढ़ता वही है जो अपने हालात को बदलना चाहते हैं, वरना तो बहाने तो क्या है, हजार है। हर व्यक्ति को अगर एक जगह बैठा कर खाना खिलाया जाएगा तो वो कल कार्य करने के लिए उत्सुक नहीं होगा। अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन मेहनत कर खाएगा तो उसको पता है कि आज भी हम मेहनत कर रहे हैं, कल भी मेहनत किए बगैर हमको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रतिदिन अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई को मजबूती तौर पर करते रहिएगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चलते हैं एक एक क्वेश्चन को कवर करते हैं। वो आपके लिए प्रतिदिन आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशनल स्पीच भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे, जिससे आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहिएगा। और मोटिवेशन और आपकी ज़िंदगी से बड़ा कोई भी मोटिवेशन नहीं है, फिर भी हम आपके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, क्योंकि इस उम्र में आपका मार्गदर्शन भी कराना उतने ही ज़रूरी है जितना आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। कहा जा रहा है, देखिए, इन सभी के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सभी के सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैराथन क्लास के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर जितने भी आपके आने वाले क्वेश्चन थे, सभी को एक ही वीडियो में अपलोड किया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि उसको आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सवालों को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाहर गारंटी है कि कोई भी सवाल नहीं जाएगा। तो हम लोग एक एक कर फिर भी लंबा चौड़ा इसमें देखते चलते रहे हैं, क्योंकि अधिक समय बिना गवाए हुए। देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए, वक्रता त्रिज्या जो होती है, यह सदैव फोकस की क्या होती है? दोगुनी होती है। देखिए, कहा जा रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी में देखा जाता है तो क्या आता है, यह बराबर R/2। कहने का मतलब जो फोकस दूरी होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और जब वही वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यह फोकस की दोगुनी होती है। तो इस प्रकार से यह बराबर R/2 हो जाता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या है? अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो -20 सेंटीमीटर बटा के कितना आ जाता है? 2 आ जाएगा। इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर आता है। इस प्रकार से -10 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि -10 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही
वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कहा जा रहा है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या होती है, यह सदा देखिए बोला जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, धनात्मक होती है। कहा जा रहा है किसका, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या होती है जिसमें फोकस दूरी, कहा जा रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। तो अभी हम लोग पढ़े हैं या बराबर r/2। अब देखिए फोकस दूरी बोला गया है, तो इसमें जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है। अब देखिए फोकस दूरी जो होती है एक किसमें होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। तो हम लोग आगे देखते हैं तो इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ए फोकस की दोगुनी होती है। तो यहाँ पर 2 गुणे फोकस दूरी इसमें कितनी होती है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसके बाद देखा जाता है इसका आंसर कितना जगह 10 दूना के 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या जाता है, जैसे ही बोला जा रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो गई जिसकी फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितना जाता है प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाता है। ये ऑप्शन में क्या होगा, थोड़ा सा इधर दे दिया गया है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कितना जाता है प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके जो बुक है, बुक में थोड़ा सा आपका कहीं कुछ क्वेश्चन में एरर भी दिखाई देता है, तो आप लोग एरर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से सब कुछ समझाया जा रहा है। ये सभी के सभी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध की बात कहा जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो कहा जा रहा है कि इसमें देखा जाता है तो जैसे ही फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध की बात किया जाता है, तो इसमें देखिए फोकस दूरी जो होती है यह सदैव वक्रता त्रिज्या की क्या होती आधी होती है। क्या हो जाता है, या तो ए मिलेगा फोकस दूरी जो होती है यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या तो कहा जाता है जो वक्रता त्रिज्या होती है यह सदैव फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये दो ऑप्शन अगर आपको मिलेगा तो राइट है। तो इसमें r/2f तो कहीं नहीं दिख रहा है, हमें से ऑप्शन में दिख रहा है या बराबर r/2। तो इस प्रकार से यहाँ से देखा जाता है या बराबर r/2, या तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोनों क्या था, इसके बीच में संबंध को स्थापित करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कहा जा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2011 तथा 2015 में आए हुए हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पहले के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो बहुत ही कम आते थे, अब आपके एग्जाम के में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आ रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए दर्पण के ऊपर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब की संरचना का निर्माण करते हैं तथा वहां पर प्रकृति कैसी होती है, इसके ऊपर अलग से वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण की स्थिति कैसी होती है, उत्तल दर्पण की स्थिति कैसी होती है, अवतल लेंस की स्थिति कैसी होती है, उत्तल लेंस की स्थिति कैसी होती है, उसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें चलते हैं। तो कहा जा रहा है कि कौन सा वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु से छोटा बात किया जाता है। तो जैसे ही वस्तु से छोटा की बात किया जाता है, तो देखिए जैसे ही अवतल लेंस की बात किया जाता है, इस वस्तु से छोटा कहा जा जाता है कि वस्तु से बड़ा तथा छोटा दोनों बनता है, उसमें वास्तविक बनता है। इसमें कहा जा रहा है वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब बनता है तो एक किसमें बनता है, यह उत्तल लेंस में बनता है। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। देखिए उत्तल दर्पण में क्या बनता है, ये वस्तु छोटी तथा आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहे उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए, उत्तल दर्पण के सामने बताया जा रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। इसमें देखा जाता है, देखिए यह कहा जा रहा है कि वस्तु की स्थिति पर है, एक कहा जा रहा है कि स्थिति पर है, एक ऑप्शन गलत है। कहा जा रहा है दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दोगुना बनता है, ये भी गलत है। दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति आधी होती है, ये भी गलत है। एक कहा जाता है कि उत्तल दर्पण में जो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अब जब दर्पण के पीछे बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही वहां पर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आता है तो त्रिज्या ज्ञात करने का आपको पता है कि देखिए जो त्रिज्या होती है यह फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। एक इसमें दिया है उत्तल दर्पण में तो धनात्मक होती है फोकस दूरी, तो यहाँ पर 2 गुणे कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, 24 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग कवर कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसमें 24 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी सेम क्वेश्चन रिपीट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें अगर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है तो फोकस दूरी कितने हैं। इसमें अवतल दर्पण में है तो इसमें ऋणात्मक हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए कहा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यह कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती? अनंत होती है। एक क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को, जो आज अच्छे क्वेश्चन है उसको हम लोग एक एक करके कवर कर रहे हैं, और सभी आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को करिएगा। और जो क्वेश्चन आपको आता है तो आप लोग क्वेश्चन देखने पर तुरंत आप लोग क्वेश्चन के आंसर को जरूर से जरूर बता दिया करिएगा। नेक्स्ट क्या है? उसे आपकी तैयारी कैसी है, किस प्रकार से है, इसको जज करने का आपको अवसर मिलेगा। कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो सिंपल सा अवतल दर्पण है तो उसमें फोकस दूरी कैसे हो जाती है? ऋणात्मक होती है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या बोला, तो यह बराबर R/2 हो जाता है। तो R/2 हो जाता है। R का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ये वक्रता देखिए क्या है? फोकस दूरी। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना जगह, इसका डिवीजन करेंगे तो -7.5 आ जाता है। ये माइनस क्यों आ जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए -7.5 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? -7.5 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति देखिए। कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रहेगी उतने दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों की दूरी, कहा जा रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कहा जाएगा दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 10a हो जाएगा। तब दोनों का मिलाकर 20 सेंटीमीटर हो जाता है। लेकिन दोनों की स्थिति क्यों नहीं पूछा गया? यहाँ पर बोला जाएगा दर्पण से, ये जो दर्पण है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, तो जितना दर्पण से वस्तु की दूरी रहती है उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। देखिए उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ पे बनता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ध्रुव तथा फोकस कहाँ पे होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। देखिए सर्वाधिक विचलन की बात किया जाता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। देखिए सर्वाधिक विचलन देखा जाता है तो अगर हम लोग किसके आधार पर देखें तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म को देखा जाता है तो हम लोग वेनिला के आधार पर देखा जाता था या VGR क्या होता है VIBGYOR क्या होता है VGR होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कलर होके में 7 रंगों में प्रिज्म के द्वारा जैसे ही श्वेत प्रकाश को छोड़ा जाता है तो 7 रंग में विभाजित होता है। तो इसमें देखा जाता है जो विचलन होता है ये किसका होता है बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है पूरा का पूरा आसमान कैसा दिखाई देता है बैगनी रंग का दिखाई देता है या नीला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि प्रिज्म से जैसे ही गुजरता है इसका विचलन कोण किसका सबसे अधिक होता है तो बैगनी रंग का होता है। किसके पास ऊर्जा सबसे अधिक होगी और किसके पास ऊर्जा कम होगी। रेड के पास ऊर्जा अधिक है या ब्लू जो बैगनी रंग का है इसकी ऊर्जा अधिक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश जब एक क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है इसको रिपीट किया गया है तो आवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए नहीं क्वेश्चन वही देखिए अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। श्वेत प्रकाश देखिए क्या श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम हो। देखिए आवृत्ति पूछा गया है आवृत्ति सबसे अधिक किसकी होती है तो इसमें देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 30 का भी इसकी भी आवृत्ति देखा जाता है बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसके आवृत्ति भी सबसे अधिक इस प्रकार से देखा जाता था। तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होती है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति दोनों अधिक होती है इस प्रकार से देखा जाता है। तो श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है तो बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अपवर्तनांक कहा जाता है तो उसमें देखिए कहा जाता है कि जैसे पदार्थ के अपवर्तनांक की बात किया जाता है n = v/c हो जाता है। तो प्रकाश की चाल कहा जा रहा है कि इसमें देखिए किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल देखिए इसमें क्या है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें कहा जा रहा है कि जो n जो अपवर्तनांक होता है ये वायु में प्रकाश की चाल कहा जाता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है c से दर्शाया जाता है और जो पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है ये v से होती है। इस प्रकार से देखा जाता है तो जो प्रकाश की चाल होती है ये वायु में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड है। और नीचे कहा जा रहा है कि जो पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी थी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो इस आधार पर देखा जाता है एक कैंसिल हो जाता था। एक कितनी बार में करता है 2 बार में करता है क्योंकि 1.5 को 2 से भाग दिया जाता था 3 बार में कट जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर की बात किया जाता है तो कितना आ जाता है यहाँ पर जैसे इसकी कैंसिल आउट किया जाता है कितना आता है 2 होता है। अब देखा जाता है तो पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है यहाँ से ऑप्शन के आधार पर देखा जाता था ये 3 है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं तो इसके आधार पर देखा जाता था ऑप्शन नंबर डी कितना है 2 हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाता है। अब आप लोग फार्मूला याद रखिएगा कि जो अपवर्तनांक होता है ये वायु में प्रकाश की चाल बटा के पदार्थ में प्रकाश की चाल होती है। कितना होती है ये n = n क्या है अपवर्तनांक हो जाता है। अब कहा जाता है वायु में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल बटा में पदार्थ में प्रकाश की चाल इस प्रकार से पूरा फार्मूला रहेगा या n = c/v हो जाता है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल की ओर कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम लोग VIBGYOR अब जैसे ही VGR में हम लोग बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि बैगनी से लाल की ओर जैसे ही बैगनी से लाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि क्या घटती है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का क्या घटती है इसके आधार पर देखा जाता है। तो जैसे ही देखा जाता है कि प्रकाश की क्या होती है आवृत्ति क्या होती है धीरे धीरे घटती है। इसीलिए देखिए आवृत्ति के साथ साथ तरंगदैर्घ्य भी घटता है। देखिए तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक समान होती है तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति घटती है तो तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा ये घटता रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर 15 का
क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि प्रकाश की आवृत्ति क्या होती है, घटती है। बाकी देखिए किसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वायु निर्वात में प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इनमें से कोई एक सभी के सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के देखिए, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f या फोकस की दोगुनी दूरी पर रखी जाती है तो लेंस से इसके प्रतिबिंब की दूरी होगी। देखिए कहा जा रहा है यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस में, देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, तो कहा जा रहा है उत्तल लेंस के संभव 2f दूरी, कहा जाता है कि फोकस दूरी की दोगुनी होती है पर रखी है तो लेंस से इसके प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है। जैसे इसकी प्रतिबिंब की दूरी की बात किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 60 का देखा जाता है तो क्या हो जाता है, ए बी सेम होता है। कहा जा रहा है कि जितने आपकी फोकस दूरी होती है उतने उसकी प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस किसके समान होता है, अवतल दर्पण के समान होता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो जो आपकी 2f दूरी पर रखी है तो उसके लेंस की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है ए भी 2f ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही लेंस की क्षमता के ऊपर सवाल आता है तो इसकी क्षमता देखिए क्या है, यदि लेंस की क्षमता इसमें क्या 2D का मतलब क्या, 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए जैसे ही आप लोग इसमें ऑप्शन के ऊपर जाइएगा, ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर में लगाना है, क्योंकि फोकस दूरी क्या होती है, लेंस की फोकस और क्षमता वाली पर देखा जाता है कि जो फोकस दूरी होती है, यहाँ पे देखिए क्या है, फोकस दूरी जो होती है एक क्या होती है, अगर सेंटीमीटर में मान दिया है तो सेंटीमीटर में मान जब दिया रहता है तो वहाँ पर 100 लिखा जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर मीटर में रहता तो वहाँ पर हम 1 लिखते, तो यहाँ पर 100 बटा के पी क्या होता है, आप लेंस की क्षमता हो जाती है। या तो कहा जाता है कि जो फोकस दूरी होती है एक किस में होती है, सेंटीमीटर में, या आप लोग यहाँ से अच्छे से देखिए देखिए क्या हो जाती है, जो फोकस दूरी होती है यह सेंटीमीटर में होती है, तो यहाँ पर 100 बटा के पी हो जाता है। पी क्या है, लेंस की क्षमता है। अब यहाँ पर लिखा जाता है कि पी होती है, देखिए अब कहा जाता है लेंस की क्षमता कितनी होती है, 2 डायोप्टर है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जैसे इसकी कैंसिल आउट करते हैं कितना आ जाता है, 50 सेंटीमीटर आ जाता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर से क्वेश्चन नंबर 70 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि 50 सेंटीमीटर आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को एक एक कर पूरे की पूरे एक ही वीडियो में क्लास कराकर आपके लिए अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि कहा जा रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता, देखिए सेंटीमीटर में है तो सेम वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेंस की क्षमता अगर अब अभी बताया गया है, जैसे ही फोकस दूरी क्या होती है सेंटीमीटर में हो जाती है तो यहाँ पर 100 बटा के जितना जाता है लेंस की क्षमता ज्ञात करना पी। अब जैसे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। देखिए यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 है, 20 बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे 100 बटा के यहाँ पर पी हो जाता है। तो पी का लेंस की क्षमता यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गुणा में जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 20 पी अब बराबर 100, तो यहाँ पर पी गुणा में है तो यहाँ पर पी बराबर क्या हो जाता है 100 बटा के 20 हो जाएगा। तो 20 पचे 100, यहाँ पर लिखे जाए तो क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो अब जैसे ही लेंस की फोकस दूरी आती है, अब देखिए कहा जा रहा है कि ए कितना जगह 5 आ जाएगा। अब इस आधार पर देखा जाता है तो देखिए एक यहाँ कितना आ गया था, 5 आ गया था। अब देखिए जैसे ही 5 आता है कि 5 डायोप्टर आता है तो अब इस ऑप्शन में देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है, यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा है। अगर जब माइनस लगा है तो माइनस क्या प्रदर्शित करता है, अवतल लेंस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब होता है लेंस की क्षमता कितना होती है, यह अवतल लेंस के प्रतिबिंब की क्षमता होती है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला एक लेंस का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर प्लस में भी मान हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो माइनस में रहेगा तो ये अवतल लेंस को दर्शाता है और प्लस में रहता है तो किसको दर्शाता है, उत्तल लेंस की क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या 19, देखिए कहा जा रहा है कि
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होती है। देखिए 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अभी बोला जा रहा है कि देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है यह सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लेंस की क्षमता P बराबर, देखिए क्या लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यहाँ पर P बराबर 1/K क्या कहते हैं, F होती है। जैसे ही यहाँ पर F आता है वो किस में हो जाता है, ये मीटर में हो जाता है। मीटर में आ जाता है तो एक, अब देखिए यहाँ पे देखिए कलर को चेंज कर ले रहे हैं। अब देखिए क्या ये मीटर में है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक या फोकस दूरी किस में दिया है, ए मीटर में दिया है। तो 1/K कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 1/K 2 हो जाता है। जैसे ही अब इसके मान को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे के मानों को किया जाएगा। तो देखिए जैसे 1/2 का मान यहाँ पे भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 0.5 आता है। क्या जाता है, 0.5 डायोप्टर में आ जाता है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की बात किया जाता है तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है, धनात्मक होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या कहता है, 1 हो जाता है। तो क्या जाता है प्लस 0.5 डायोप्टर हो जाता है। इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी को एक एक कर कवर किया जा रहा है। न्यूमेरिकल और इसके बीच में जो थियोरी वाले क्वेश्चन आते हैं सभी को एक एक कर कवर किया जा रहा है। और क्लास अच्छी लग रही थी अपने मित्रों को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि आपतन कोण 42 अंश का हो तथा अपवर्तन कोण 30 अंश का हो तो जब अपवर्तित किरणें विचलित होती है तो कितनी। देखिए कहा जा रहा है कि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण 30 अंश तथा 42 अंश हो जाता है तो अपवर्तित किरण का विचलन होता है। देखिए जैसे ही क्वेश्चन इसमें आता है तो विचलन कितना होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपतन कोण, देखिए कहा जा रहा है कि कोई प्रिज्म है की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे ही इस चित्र में दर्शाया जाता है देखिए कहा जा रहा है कि आपतन कोण। अब आपतन कोण कहा जा रहा है कि जैसे ही प्रिज्म से आपतन कोण आ रही है तो इसमें कहा जाता है ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और एक आ जाता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कितना है, 42 अंश है। उसके बाद कहा जा रहा है अपवर्तन कोण, जैसे यहाँ से मार्ग में आता है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान कहा जाता है कि अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ये अपवर्तन कोण कितना है, 30 अंश का है। अब इसके बीच में देखा जाता है तो देखिए एक आ जा रहा है कि इसमें विचलन कितना है, यहाँ से 42 है, यहाँ पर 30 है। हमको यहाँ पर अगर 30 से 30 देखिए क्या जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाता है। यहाँ पर आपतन कोण का मान 42 अंश है, यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 30 अंश है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है विचलन कोण। तो यहाँ पर देखिए 42 और 30 के बीच में कितने एंगल का परिवर्तन अंतर है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का है। तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर अपवर्तित किरण का विचलन होता है, विचलन ही इन दोनों के अंतर को बताता है। तो कहा जा सकता है कि ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो अभिलंब की ओर झुकने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये कहा जाता है कि सघन से विरल की ओर कहा आया है या विरल से सघन की ओर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। था इस प्रकार से देखा जाता है इसके बीच में विचलन कोण का मान 12 अंश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि कांच, कहा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यदि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम कब होता है, जब कहा जाता है कि यदि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है कब। देखिए एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कांच के अपवर्तनांक अधिकतम होते हैं, किसमें कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो 21 का देखा जाता है। तो बैगनी रंग के लिए कहा जा रहा है कि देखिए बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कि वायु के सापेक्ष, कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है।
वायु में प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए कहा जा रहा है कि अभी आपको बताया गया अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा के पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अपवर्तनांक, कांच में अपवर्तनांक का मान कितना दे 3/2 दिया है, बराबर प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया है, मीटर प्रति सेकेंड है। अब बोला जा रहा है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जैसे ही कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर क्या हो जाता है, जैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा v बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही इस मान को देखा जाता है तो वो ये मान आपका ऊपर ही रहेगा। तो क्या हो जाता है, देखिए रंग कलर को चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है कि ब्लैक ले लीजिए, क्या है 3 × 10⁸ है, ये ऊपर ही रहेगा बटा के। अब देखिए ए आपका क्या है यहाँ पर भाग में है तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये गुणा में हो जाता है। तो जैसे इसके मान को लिखा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर 3 हो जाता है। तो जैसे इस मान को कैंसिल, क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 को गुणा में कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। अब यहाँ पर आंसर कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि जैसे ही यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल को पूछा जाता है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होता है। कहा जा रहा है कि दो माध्यमों के बीच सीमा पृष्ठ एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का कितना हो जाता है, आपतन कोण कितना हो जाता है, 0 अंश का हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें लंबवत आती है तो वहाँ पर विचलन की क्रिया नहीं होती है, या कहा जाता है उसमें अपवर्तन की क्रिया नहीं होती। इस प्रकार से अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या जाता है इसी का अपोजिट हो जाता है। तो कितना जाता है, यहाँ पर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है, तो वायु के सापेक्ष कितना हो जाता है, तो 2/3 हो जाता है। तो कहने का मतलब एक दूसरे का एक क्या जाते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है इसका, क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना होता है। इस क्वेश्चन में देखा जाता है 25 का लगभग क्या जाता है, इसका मान 1 से अधिक होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर मैराथन क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो आपको वीडियो अपलोड किया गया है उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अधिक से अधिक सोचा जा रहा है कि कम से कम समय में आपका कितना अधिक क्वेश्चन को कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, कहा जा रहा है वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब कब बन सकता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण की होती है तो वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सिंपल सा है कि उत्तल दर्पण में जैसे बात किया जाता है तो वस्तु की स्थिति कैसे होती है, वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2011, 11, 23, 24 ये सभी में आया हुआ है। तो कहा जाता है कि जैसे उत्तल दर्पण के नेचर कैसा हो जाता है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि 27 का, ये एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है
इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम अधिक से अधिक दूर बनेगा। कहा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम अधिक से अधिक कितना दूर बनेगा। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाता है तो इसमें देखा जाता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितना दूर बनेगा। तो अधिक से अधिक क्या है, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये उसके बराबर होती है। तो कहा जा रहा है कि अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वस्तु की अधिकतम स्थिति कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितना मतलब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है। इसकी क्वेश्चन देखिए सेंटीमीटर में है तो सिंपल सा लेंस की क्षमता P बराबर, कहा जा रहा है कि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में 100/50 करिएगा। फोकस दूरी है तो इसको कैंसिल आउट करिए, कितना जगह 2 आ जाता है। उत्तल लेंस में तो ए पॉजिटिव आ जाता है तो यहाँ पर +2D हो जाता है। तो +2D क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है तो इसकी लेंस की क्षमता, देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, सेंटीमीटर में है तो कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या है, 100/20 का है। 20 क्वेश्चन को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाता है, 5 डायोप्टर हो जाता है। उत्तल लेंस है तो प्लस में प्लस को दर्शाता है तो प्लस क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। आप लोग डरिएगा मत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। एक इसी वीडियो को कई बार आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको खुद से खुद याद हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी, तो फोकस दूरी यह बराबर, देखिए फोकस दूरी है यहाँ पर। अब बोला जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता, अब देखिए सभी के सभी क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में 100/के क्षमता कितना है, 5 है। इसके कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। तो 20 को देखा जाता है कि उत्तल लेंस की बात किया जाता है तो उत्तल लेंस धनात्मक होते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है +20 सेंटीमीटर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण के सामने, कहा जा रहा है उत्तल दर्पण के सामने आने वाले, देखिए उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण की, अभी बोला जा रहा है इसमें सदैव आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनती है। तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा बनती है। इसके ऊपर आपको अच्छे से समझा कर वीडियो अपलोड किया गया है कि किस प्रकार से सीधा तथा किस प्रकार से आभासी तथा उत्तल तथा अवतल दर्पण के दोनों के प्रतिबिंब की स्थिति को समझा के अपलोड किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। देखिए कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में कहा जाता है प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है, अनंत होता है या 1 से अधिक होता है। तो कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है यह सदैव 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 33 का है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है, अभी आपको फार्मूला बता गया, यह बराबर r/2 हो जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है। तो यह यहाँ पर 2 × 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कितना जाता है, 40 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है तो लेंस क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि यदि लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब
आभासी प्रतिबिंब, अभी आपको ऊपर देखिए आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब किस अवस्था में होता है कि उत्तल लेंस के उत्तल में होता है कि अवतल में होता है, तो उत्तल में होता है कि अवतल में होता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि इसमें कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए आभासी प्रतिबिंब में देखा जाता है तो इसमें कौन सा ऑप्शन 0.2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस का होता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में छोटा होता है, ये स्थिति कब आती है? वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए तथा कहा जा रहा है कि वस्तु से छोटा होना चाहिए, तो यह सदैव अवतल होता है। देखिए उल्टा जैसे बनता है तथा वस्तु से छोटा, तुरंत आप लोग अवतल दर्पण के ऊपर जाइएगा। तो कहा जा रहा है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा होता था, ये अवतल दर्पण का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी पर बनता है। कहा जा रहा है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनती है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, तो एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से किसी वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनती है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन, देखिए जैसे ही कहा जाता है कि 3 गुनी दूरी पर बनती है, तो 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन भी कितना होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए। तो इस प्रकार से आवर्धन कितना है? 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का, क्वेश्चन नंबर 37, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस, देखिए उत्तल दर्पण का नेचर ही अवतल लेंस का होता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप लोग अगर उत्तल दर्पण की पहचान कर पाते हैं, तो आप लोग अवतल लेंस की पहचान कर पाएंगे। तो 37 का देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है? इससे जाता है कि इसका नेचर कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। कहा जा रहा है कि आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। ये क्वेश्चन 2020 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक अवतल लेंस, देखिए क्या, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 5 मीटर है। इसकी क्षमता कितनी हो जाती है? तो मीटर में दिया है, तो एक कहा जाता है कि जैसे एक मीटर में फोकस दूरी बोला जाता है, तो जैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि अभी आपको बताया गया P बराबर, देखा जाता है कि लेंस की क्षमता, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता एफ क्या जाता है? मीटर में है। तो यहाँ पर जैसे ही मीटर वाले सवाल को करना है, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या, P बराबर क्या जाता है? 1/K एफ हो जाता है। एफ कितना है? यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पर 5 मीटर हो जाएगा। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 100 किया जाता है, तो यहाँ पर 0.2 आ जाता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जैसे ही इसके मान को या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर काटेगा, जैसे ही 5 का भाग आप 1 में देंगी, कितना माना है? 0.2 आता है। कितना आता है? 0.2 आ जाता है। अवतल लेंस है तो ए माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर 38 का कितना आ जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 0.2 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे अधिक होगा, वायु में भी कम होगा, क्योंकि वायु में माध्यम क्या सकता है? माध्यम होता है, लेकिन निर्वात में माध्यम नहीं होता है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 का, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी, देखिए गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस का संभवतः मान कितना होता है? तो जैसे ही इस क्वेश्चन को फोटो को देखा जा रहा है, तो इसमें देखा जा रहा है दोनों अवतल लेंस को दर्शाते हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही किसी गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या जाती है? माइनस में जाती है। जब माइनस में फोकस दूरी आ जाती है, तो ये सदैव किस में आ जाती है? अवतल में आती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, 41 को देखा जा रहा है कि एक दर्पण के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो वह दर्पण होता है। देखिए क्या है? आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो इसमें देखा जाता है, तो कौन सा हो जाता है? ये उत्तल दर्पण हो जाता है। कौन सा हो जाता है?
आभासी, सीधा तथा बड़ा होता है तो ये सदैव उत्तल दर्पण का, देखिए उत्तल दर्पण में क्या जाता है, ये आभासी होता है तथा सीधा होता है। जब जब सीधा होता है तो सीधा हो जाएगा तो ये वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, तो ये किस में हो जाता है, इसका नेचर उत्तल दर्पण का होता है। 42 का, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होती है। कहा कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या अभी बोला जा रहा है, यह बराबर क्या है, यह बराबर यहाँ पर यह बराबर r/2 हो जाता है। तो यहाँ पर r का मान कितना है, 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 हो जाएगा तो इसके जैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर आता है। तो 16 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 43 का क्या हो जाता है, देखिए 43, एक दर्पण कहा जा रहा है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इन सभी के ऊपर क्वेश्चन कई सारे हो गए हैं। तो आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोग इसके क्वेश्चन नंबर 43 को आप लोग बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो दर्पण कैसे देखें, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। सदैव सीधा किस प्रतिबिंब का बनता है, तो 41 के में देखा जाता है सदैव सीधा किसकी बात किया जाता है, उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। 45 का, मुख्य पोषक कहा जाएगा, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई कितनी होती है। मुख्य फोकस बिंदु की इकाई 45 का कितनी होती है, मुख्य फोकस बिंदु की इकाई कितनी होती है, ये मीटर में कहा जाता है कि मुख्य फोकस बिंदु की इकाई कितनी होती है, तो ये सदैव मीटर में होती है। ये क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है। यदि प्रकाश विकिरण कहा जाए कि इसमें आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है, तो यदि प्रकाश की विकिरण कैसी होती है, तो कहा जा रहा है कि आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण की तुलना में कम होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी हो जाती है, तो 46 को देखा जाता है ये विकिरण माध्यम से सघन माध्यम के में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि विकिरण माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। 47 का क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रकाश की किरण कहा जा रहा है कि सेम, देखिए क्वेश्चन सेम वही है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है। इसमें कहा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश कराने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण कैसी होती है, तो 47 का देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर एक हो जाता है कि सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, देखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कहा जा रहा है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। तो एक कब देखा जाता है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक देखा जाता है तो 48 का देखा जाता है। तो कौन सा हो जाता है, ए हीरा में होता है। किसमें हो जाता है, हीरे में क्या हो जाता है, इसमें वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब कहा जा रहा है 49 का, आपतन के अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि 49 का क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस में बनता है, अनंत पर बनता है। अगर जब क्या रहता है, जितने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के पास वस्तु की स्थिति लाती है उतना ही उसके दूर प्रतिबिंब बनता है। जितने दूर रखा वस्तु होता है उतने दर्पण के पास प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए 50 क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनता है। तो इस सवाल को करने के लिए आप लोग आसानी से या बराबर 1/a या बराबर 1/के v प्लस 1/के u की विधि के द्वारा आप पूरे सवाल को कर सकते हैं। इन सभी के सवाल को कर अपलोड किया गया इस वीडियो को लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया जाएगा। जाकर वहां से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को या इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और हमारा पर्पज़ है कि कम समय में आपको पूरा का पूरा MCQ एक चैप्टर का जितना भी है सभी को करा दे। तो इसमें से हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आप लोग सॉल्व कर इसके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप लोग बताइएगा। तो कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 का देखा जाता है तो 20 से क्या जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की स्थिति कैसे होती है, दर्पण के पीछे बनता है क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव कहता है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का देखिए, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही वस्तु को बड़ा करना है, अवतल दर्पण में वस्तु को बड़ा करना है तो इसमें देखा जाता है ये वस्तु क्या है तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी है। जैसे अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पर जैसे वस्तु को रखा जाता है ए ध्रुव हो जाता है, ए फोकस हो जाता है, ए वक्रता केंद्र हो जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनी होती है तो यहाँ पर जैसे प्रतिबिंब बनता है ये कहा जाता है बहुत ही बड़ा बनता है। अब यहाँ से फोकस होती हुई ये जाती है और ये बड़ा यहाँ पकड़ती है। इस प्रकार से प्रतिबिंब को देखा जाता है। ये कहा जाता है कि वस्तु कहा जाता है ये बड़ा बनता है तथा वास्तविक होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा कैसा बनता है, वस्तु के बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई कितनी होती है। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, मीटर में होती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। देखिए किसके लिए सत्य होते हैं तो 53 को देखा जाता है तो किसके लिए सत्य होते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि केवल अवतल के लिए, केवल अवतल के लिए, केवल समतल के लिए या इनमें से सभी। तो कहा जा रहा है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम ये सभी के ऊपर लागू होता है। तो चाहे कि अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, इस सभी के ऊपर लागू होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं तो ये तीनों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। कहा जा रहा है कि आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो 54 का देखा जाता है तो कौन सा बनता है, उत्तल लेंस द्वारा तथा अवतल दर्पण द्वारा। कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण नहीं, क्या जाएगा उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब होती है ये किसके समान होता है, ये उत्तल दर्पण के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डी हो जाता है कि ए और सी दोनों होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के समान बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की स्थिति कैसे, देखिए वस्तु की स्थिति वास्तविक होगी, उल्टा होगी तथा अत्यंत छोटा होगा। अत्यंत छोटा कब होता है तो इसमें देखा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु की स्थिति कैसी होती है, वास्तविक होती है, उल्टा होता है तथा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए प्रकार से देखा जाता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तब। एक क्वेश्चन देखिए 2023 में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है तो यह बिंदु लेंस का होता है। कहा जा रहा है कि बिना विचलन के जब वस्तु कहा जा रहा है कि किस वस्तु बिना विचलन के गुजर जाती है तो यह बिंदु कहलाती। देखिए कब क्या होती है, जब बिना विचलन के। देखिए कहा जा रहा है कि जैसे ही वस्तु क्या होती है फोकस पर होती है तो फोकस से आती है, फोकस से वापस चली जाती है, तो इसमें बिना विचलन की क्रियाएं होती है। इसी प्रकार से देखा जाता है कि ये प्रकाशिक केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। कहा जाता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी 0 अंश का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो संभवतः दर्पण एवं लेंस होते हैं। अभी बताया गया है कि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होते हैं, तो अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, ये दोनों के दोनों स्थिति में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार से 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, दोनों के दोनों स्थिति में अवतल लेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। 59, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कैसे, देखिए बराबर होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस आधार पर देखा जाता है कि जब वस्तु फोकस पर होती है तब बनता है, या कहा जाता है कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होता है तो कहा जाता है कि वस्तु की स्थिति कैसी होती है, वक्रता केंद्र पर होती है। तो उस समय आकार क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविकता तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इन सभी की वीडियो एक बार आप लोग देख लेंगे तो लेंस से बनने वाले, दर्पण से बनने वाले सभी क्वेश्चन का डाउट आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले एक बार वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप लोग आकर अनसॉल्व को सॉल्व करिएगा, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, कहा कि एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है तो कब आता है, तो एक अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब, कहा जा रहा है कि जब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाए। देखिए सिंपल सा, अगर देखिए दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में एक आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए दूर में देखा जाता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखा जा रहा है अवतल, देखिए उत्तल लेंस और यहाँ पर अवतल लेंस लिखिए। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर देखा जाता है, देखिए यहाँ पर 3 अक्षर क्या है, एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, यहाँ पर सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़का अक्षर, और यहाँ पे दूर है मतलब ये सबसे छोटा अक्षर है, यहाँ पर सबसे छोटा। तो कहा जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस आया है, अवतल लेंस में बड़का अक्षर वाला निकट दृष्टि दोष, यहाँ 3 अक्षर, यहाँ पर भी बड़का अक्षर, यहाँ पर छोटा अक्षर, तो यहाँ पे छोटका अक्षर। इस प्रकार से हम लोग आसानी से ट्रिक के द्वारा भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है। देखिए कौन सा किरण आरेख यहाँ पर सही दर्शाया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 61 को देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर सी सही। क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही अवतल लेंस में अनंत से आई हुई किरणें आती है तो ये क्या जाते हैं, ये परावर्तित हो जाते हैं। ये कहाँ से मिलती है, ये सदैव फोकस पर मिलती है, तो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, ना कि फोकस से गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति कितनी होती है। तो एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर होती है तो लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति कितनी होती है। तो इस प्रकार से 62 को देखा जाता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण हो जाता है। लेंस की क्षमता कितना है, यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर देखिए कि सिंपल सा 1 मीटर है, यहाँ पर 2.5 है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट किया जाता है, कितना आ जाता है 40 सेंटीमीटर आ जाता है। एक इसी में माइनस में तो अवतल दर्पण हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। 63 के देखिए क्या है, ये प्रकाश की चाल के माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो तथा तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना हो जाता है। तो इस प्रकार से 63 के ऑप्शन को देखा जाता है, तो देखा जाता है कि यहाँ पर V2 अपन V1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है तो वह कहा जा रहा है कि तो वह किस अवस्था में हो जाती है, तो 64 का देखा जाता है। तो 64 में देखा जाता है तो सघन से विरल की ओर सघन से विरल की ओर जाती है, तो अपने माध्यम से कह जाती है, माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने पर अविलंब से दूर हट जाती है, किधर से सघन से विरल की ओर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 65 को देखा जाता है, तो कौन सा क्वेश्चन है देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इन सभी के ऊपर सवाल को बताकर आपको समझाकर अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अगर हम लोगों को आंसर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर समझिए कि उत्तल लेंस की बात किया जा रहा है कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है। अगर उत्तल लेंस की प्रकृति की बात किया जाता है तो यह सदैव वास्तविक होती है तथा उल्टा होती है तथा वस्तु के आकार का कहा जाता है, वस्तु के आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये कहा जाता है कि वस्तु की दूरी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार की होती है। तो इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को सॉल्व करना रहेगा तो इस ऑप्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सवाल को देखकर आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। जब अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच होती है तो वस्तु का स्थिति कैसे हो जाती है, तो यहाँ पर देखा जाता है तो ये सीधा बनता है तथा आभासी बनता है। लेकिन क्या जाता है, ये बहुत ही बड़ा, जैसे ही दर्पण के पास आ जाता है तो वस्तु क्या जाता है, बहुत ही बड़ी बन जाती है। अब कहा जाता है कि ये सीधा आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट 67 का देखिए क्या है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। तो यह लेंस होती है। देखिए क्या है, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब को बताता है, तो आभासी प्रतिबिंब को दर्शाने वाला कौन सा लेंस हो जाता है, तो यहाँ पर 67 का क्या जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या जाता है, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाता है किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो 68 का देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अवतल, क्या उत्तल लेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है, तो यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर बना प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हो जाती है, ये अवतल दर्पण में देखा जाता है। तो ये ऐसे मुख्य अक्ष के प्रतिच्छेदन करने की प्रवृत्ति रखती है। क्वेश्चन नंबर 70, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 70 को देखा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसमें फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु तथा उसके बीच के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होती है, तो प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी की बात किया जाता है। तो उत्तल लेंस में कितनी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि कितना, 40 सेंटीमीटर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 71 का, एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना आवर्धन सदैव होता है, तो ये क्या होता है, एक से कम होता है। अब देखिए कहा समतल दर्पण का एक होता है, उत्तल दर्पण का क्या होता है, एक से कम हो जाता है, और अवतल दर्पण का एक से अधिक हो जाता है। 72 का, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो अभिसारी क्या होती है, देखिए अपसारी क्या होती है और अभिसारी क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि अभिसारी की बात किया जाता है, तो यहाँ पर
उत्तल दर्पण की बात किया जाता है, उत्तल लेंस की बात किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए उत्तल दर्पण कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि अपसारी जो होता है यह अवतल लेंस को दर्शाता है, और अभिसारी जो होता है यह अवतल लेंस को एक क्या देखिए अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। अभिसारी जो होता है यह उत्तल दर्पण को दर्शाता है, उत्तल लेंस को दर्शाता है, और जो अपसारी होता है ये अवतल लेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या है। जैसे ही 73 को देखा जाता है, देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो छोटे अक्षर को क्या किया जाता है, सदैव बड़ा किया जाता है। तो छोटे को बड़े करने के लिए या छोटे को बड़ा करने के लिए सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। देखिए क्या प्रकाश का अपकिरण तथा परावर्तन नहीं होता है, ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या देखिए क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति आभासी तथा छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें देखा जाता है तो अवतल लेंस होता है जब वस्तु की स्थिति आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या 77 का 77 में देखा, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी हो जाती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि प्लस में डायोप्टर में है, तो प्लस डायोप्टर का मतलब यहाँ पर है कि उत्तल दर्पण है, यहाँ पर उत्तल दर्पण को देखा जाता है तो ये सदैव धनात्मक में होती है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 50 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। कहा जा रहा है कि आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर के ऊपर मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए आपका गलत है। हम आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को ढूंढ कर ला रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पर न जाकर आप लोग क्वेश्चन के आइडिया को देखिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसके ऊपर देखिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं, तो कहा जा रहा है इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज जो होता है यह कैसा हो जाता है। तो समानांतर प्रकाश पुंज कैसा बनता था, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस दोनों ही बराबर होते हैं। कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण जो होता है यह उत्तल लेंस के समान होता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो समानांतर होता है तो एक दूसरे के समानांतर अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए सिंपल सा है कि वाहनों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले देखिए बड़े चित्र को कहा जा रहा है कि छोटा करना है, तो इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका इस्तेमाल, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अब उत्तल दर्पण में देखा जाता है तो उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होता है यह 1 से कम होता है। कहता है 1 से कम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम, समतल दर्पण का 1 तथा अवतल दर्पण का 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर पर आप लोग मजेगा, आपको बता दिया गया है किसी लेंस की क्षमता
माइनस क्या प्लस 1.6 डायोप्टर है। तो लेंस किस प्रकार का होता है, देखिए प्लस में तो बताया जाता है, तो लेंस की क्षमता जब प्लस में होती है तो ए सदैव किसको दर्शाता है, ए उत्तल लेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव जो प्रतिबिंब बनाता है इस प्रकार से देखा जाता है, तो छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। टार्च और सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगता है, तो कहा जाता है कि जब बल्ब लगाता है तो इसमें देखा जाता है कि कौन सा लगाता है, परावर्तन के फोकस के अत्यधिक निकट होता है, परावर्तन के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम जो लागू होते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो या न क्यों न हो, ये परावर्तन के लिए पर लागू नहीं होते। कहा जाए सभी दर्पण चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो, सभी के ऊपर क्या जाता है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाते हैं, तो आवर्धन के मान में ऋणात्मक जो चिन्ह होते हैं यह क्या दर्शाते हैं, यह प्रतिबिंब वास्तविकता को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि जब वस्तु वास्तविक होती है या प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होती है तो यह ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा तथा उसका शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं, तो यह मैजी दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम किस प्रकार से होता है, तो देखा इस प्रकार के मैजिक में देखा जाता है, तो सदैव अवतल तथा देखिए अवतल का प्रयोग किया जाता है, समतल का प्रयोग किया जाता है तथा उत्तल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि लास्ट में देखा जाएगा भाग में समान तथा छोटा पैर छोटा हो जाता है उत्तल दर्पण। अब देखिए मध्य का भाग समान साइज का हो जाता है तो समतल दर्पण, वस्तु का बड़ा होता है तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर न जाकर आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किसका प्रयोग, जल का प्रयोग किया जाता है, कांच का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट है क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी हो जाती है। देखिए कहा है वस्तु से बड़ा, देखिए क्या है, सीधा आभासी तथा बड़ा बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या नेक्स्ट देखा जाता है, तो इसमें क्या है, जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखा जाता है तो आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है। देखिए साइज समान होनी चाहिए तो उसमें उत्तल लेंस की बात किया जाता है, तो उस समय स्थिति कैसे होती है, जो वस्तु होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु के क्या जाता है, प्रतिबिंब साइज का समान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस कौन सा हो जाता है, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, माइनस दर्शा देते हैं, तो दोनों के दोनों अवतल लेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है, तो यह दर्पण कौन सा हो जाता है। देखिए सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्शाता है, तो इस आधार पर देखा जाता है, तो यह या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल होता है या तो उत्तल होता है, ये दोनों के दोनों सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। दर्पण का प्रकार कैसा हो जाता है, इस प्रकार से देखा जाता है कि एक क्वेश्चन क्या जाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होकर क्या जाता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जाता है कि दर्पण निम्नलिखित, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। कहा जा रहा है कि
निम्न स्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। दर्पण का प्रकार, किसी कार का अग्र दर्पण कहा जाता है कि हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है या सदैव अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है। या पार्श्व दृश्य, पीछे के दृश्य को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। या उत्तल दर्पण अब कहा जाता है कि सौर भट्ठी में प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्या है कि किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो छोटे लेंस के प्रयोग करने, देखिए छोटे अक्षरों को प्रयोग पढ़ने के लिए सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, जो शब्दकोश होते हैं या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप बारीकी से बहुत ही अच्छे तथा अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बन सकता है। कहा जा रहा है कि आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज कब बनता है, जब समानांतर प्रकाश पुंज की बात किया जाता है तो इसमें सदैव अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है तो इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबी प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। इस आधार पर देखा जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या जाता है, पहले अवतल दर्पण का हो जाता है तो ए ऋणात्मक होता है, तो इसमें देखा जाता है तो कितनी हो जाती है, पर -20 सेंटीमीटर हो जाता है। इस सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कराकर अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सभी के सभी एक ही वीडियो में कराए गए। कहा गया कि निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा, कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो कब बना सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाता है तो जब वस्तु दर्पण से फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच होता है तो अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से माध्यम माध्यम बी में गमन करते हुए दर्शाया जाता है, जिसमें माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए कहा जा रहा है कि इसमें इन दोनों के दृश्य को देखा जाता है तो कहा जा रहा है आपतन कोण यहाँ पर होता है। आपतन कोण देखिए क्या, साइन आई बटा के साइन आर होता है। साइन आई का मान यहाँ पे 45 अंश है, साइन आर का मान यहाँ पे देखा जाता है तो कितना है, 30 अंश है। इन दोनों के मान को रख कर जैसे इस सवाल को सॉल्व किया जाता है तो √3 अपन √2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए गए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, तो इस प्रकार से देखा जाता है कि माध्यम ए क्या हो जाता है, माध्यम बी। अब इस प्रकार से देखा जाता है तो कहा जाता है कि इसमें इसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा किया जा रहा है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन को देखा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखा, एक से अधिक। अब एक से अधिक का तात्पर्य यहाँ पर है कि यह सदैव किसको दर्शाया जा रहा है, ये अवतल लेंस को दर्शा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई प्रकाश किरण जब माध्यम एक से माध्यम बी में जाता है, कहा माध्यम ए कहा जा रहा है कि ए देखिए अविलंब से क्या जाता है, ए सघन माध्यम से जा रहा है तो ए क्या जाता है, विरल माध्यम अविलंब से दूर हट जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि यह प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, यह सघन से विरल की ओर जा रहा है तो ए सदैव एक से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
ए आपके एग्जाम से तो बहुत कम आते हैं, लेकिन ए एनसीईआरटी से ए से क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कन्फ्यूजन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए क्या है, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों से ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः छिद्र सी तथा डी से बाहर जो निकल जाते हैं। तो बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि ए एक छिद्र है, बी छिद्र है। अब इन दोनों से कहा जा रहा है ए एक प्रकार का बॉक्स है। अब कहा जा रहा है इसमें जो प्रकाश की किरण आ रही है ये बाहर की तरफ से जा रही है बिंदु सी से तथा बिंदु डी से। इसमें कहा जा रहा है कि क्या हो सकता है कि कांच का एक आयताकार लैंप होता है, एक अवतल लैंप होता है, एक उत्तल लैंप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि कांच एक आयताकार लैंप होता है। कांच क्या होता है, एक आयताकार इस लैंप है जिसके द्वारा आसानी से प्रकाश की किरणें एक बिंदु ए से तो आ रही है, बिंदु बी से आ रही है और बिंदु सी तथा बिंदु डी से वो आसानी से बाहर निकल जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखा जाता है तो कौन सा हो जाता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि एक अवतल लेंस होता है। देखिए काजर के देखिए यहाँ से किरणें आ रही है आसानी से और क्या एक ही केंद्र से क्या बाहर जा रही है। एक ही केंद्र से कहा जाता है कि ए किसको दर्शा रहा है। तो ए कहा जाता है कि अपसारी को दर्शा रहा है। तो अपसारी का मतलब क्या, एक केंद्र से क्या जाता है प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैलाना ही क्या कहता है अपसारी लेंस कहलाता है या अपसारी बिंदु होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो ए अवतल लेंस का स्थिति होती है। अगर दर्पण की बात करता तो ए अवतल लेंस का होता, अवतल दर्पण का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब फोकस दूरी इतनी होती है तो इसकी लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होती है। देखिए उत्तल लेंस है तो ए प्लस में सही है, उत्तल लेंस है ए माइनस में गलत हो जाएगा, अवतल लेंस है ए प्लस में है ए भी गलत है, अवतल लेंस क्या जाता है ए माइनस में होना चाहिए। अब देखिए ये तो ऑप्शन एक आधार पर कट गया। अब देखा जाता है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखा जाता है कौन सा जाता है प्लस डी हो जाता है। कहा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0.25 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की 4 डायोप्टर का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है कि वाहनों के पीछे लगने वाले दर्पण द्वारा आवर्धन क्या, देखिए वाहनों के पीछे किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वाहनों के पीछे क्या जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसकी क्षमता कितने 1 से कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एक अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती है। तो इस दर्पण के सामने किसी बिंदु को कहाँ रखा जाए ताकि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है अवतल दर्पण में देखा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि जब वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या जाती है 15 सेंटीमीटर पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है। तो इसमें देखा जाता है तो 11 का देखा जाता है तो केवल उत्तल दर्पण में देखा जाता है। तो किसी कहा जाता है कि किसके द्वारा निश्चित दूरी पर किसी दृश्य ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बड़े को छोटे में करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में बल्ब कहाँ पर लगाया जाता है। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का देखा जाता है कि ए परावर्तन तथा परावर्तन के फोकस के अत्यधिक निकट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जा रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो ये समतल पर भी लागू होते हैं, अवतल पर भी लागू होते हैं, उत्तल पर भी लागू होते हैं, ये सभी के सभी पर लागू होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 का देखा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ये सभी पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस प्रकार से दृश्य को देखा जाता है। तो कौन से दृश्य आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि वायु में कांच के अपूर्णांक स्लैब पर आपतित ABCD दर्शाए जा रहे हैं, इसमें से कौन से सही दर्शाए रहे हैं? कह रहे वायु से कांच में, वायु क्या है? विरल माध्यम है, कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो विरल से सघन की ओर जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। कारण कि आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा किरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो कब दिखाई देती है? जब बेंजीन, कहा जाता है कि जब बेंजीन के ऊपर क्या कहती है, जब किरणें, कहा जाता है कि जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया जाता है। तो इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण अधिक मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो ये बेंजीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण पर निम्नलिखित में से चित्र में दर्शाया गया होता है आपतित प्रकाश किरण निम्नलिखित में से क्या शो करता है? इस आधार पर देखा जाता है। तो कहा जाता है कि अवतल दर्पण में कहा जाता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणें किस प्रकार से दर्शाती है, तो यहाँ पर 60 का देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाता है? देखिए यहाँ पर सी को दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि चित्र डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है कि कोई उत्तल लेंस पर चित्र दर्शाया गया है, आपतित प्रकाश किरण आरेख में बताया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का देखा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चित्र ए आपका क्या जाता है? इसमें सही बताया जा रहा है कि यहाँ से किरण आ रही है और क्या जाता है, समानांतर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। यह देखा जाता है कि उसके प्रतिबिंब में इसका सिर बड़ा तथा उसमें अभी देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है तो अवतल होता है, फिर समतल तथा उत्तल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है? तो अत्यधिक जब छोटा बनता है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति सदैव देखा जाता है। तो एक कैसे हो जाता है? अवतल दर्पण तथा अवतल क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस तथा अवतल क्या उत्तल लेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल या कहा जाता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर अपलोड किया जा चुका है वीडियो, और 1 शॉट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को प्रोवाइड किया जा चुका है। इस प्रकार से पूरा का पूरा चैप्टर आज आप लोगों का क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। और पूरे चैप्टर को 1 से 2 बार आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।